अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्थ क्लास। आज हमारा नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक का फर्स्ट लेक्चर है। लेकिन आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने की बजाय चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि हालात के पेश नज़र चैप्टर नंबर 2 को हम अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं और उससे फ़ायदा ले सकते हैं, और प्रैक्टिकल वर्क का टाइम मिलेगा, आप घर बैठे उसकी अच्छी तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 बिलोंग कर रहा है बाइनरी नंबर से, यानी कि 2 का निज़ाम, जो कंप्यूटर का इनर स्ट्रक्चर है, और इसके मुतालिक आज हमने पढ़ना है। लेकिन इस नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें कुछ इसकी बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ना होगा, या फिर ये भी जानना होगा कि नंबर सिस्टम है क्या। तो पेज नंबर 34 से हम स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 2 का, जहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है नंबर सिस्टम का। इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम के नंबर सिस्टम है क्या। असल में नंबर सिस्टम क्या चीज़ है कि हम किसी भी डिजिट को या न्यूमेरिक डाटा को डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे पास एक गिवन सेट होता है वैल्यूज़ का, और हमने उन्हीं के ज़रिए हर डिजिट को या हर वैल्यू को प्रेजेंट करना होता है। ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है नंबर सिस्टम की, जो बुक पे लिखी है वो भी हम देख लेते हैं। अ नंबर सिस्टम इज़ द सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम या गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, और हम उन गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ के ज़रिए हर नंबर को प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 4 डिजिट है तो हमें जो भी वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, हमने उस वैल्यू को उन 4 डिजिट के थ्रू प्रेजेंट करना होगा। अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ का सेट है तो हमने हर न्यूमेरिक वैल्यू को या डाटा को उन्हीं 2 वैल्यूज़ के सेट के थ्रू प्रेजेंट करना होगा, और ये हमारा नंबर सिस्टम का स्ट्रक्चर कहलाएगा। आगे लिखा हुआ है, वी ऑल आर फेमिलियर विद डेसिमल नंबर सिस्टम वेयर ईच नंबर सिस्टम consist of या each number consists of digits from 0 to 9. In computer system, other numeric या number systems are also used. We discuss fewer number system in the following section. 2.1.1 डेसिमल। जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है डेसिमल का। डेसिमल नंबर सिस्टम बहुत ही सादा सा नंबर सिस्टम है। इसका मैं बहुत ही सादा सा ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि हम पढ़ते रहे हैं, और इसके मुतालिक मैं कुछ आपको अलग से बताने वाला हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम या फिर 10 का निज़ाम, ये वो निज़ाम है जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके मुतालिक जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा आने वाले लेक्चर्स में, वो होगा रोज़मर्रा का निज़ाम या असल वैल्यू। जब यहाँ पर बात आएगी डेसिमल वैल्यू की, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा असल वैल्यू, क्योंकि हमारे पास अगर एक वैल्यू है 19, तो वो 19 क्या है कि 10 वैल्यूज़ का सेट है, और उसमें से उसको निकाला गया। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक मरतबा। द नंबर सिस्टम वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10 एज इट यूजेस 10 डिजिट्स 0 to 9। ये नंबर सिस्टम 10 वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है, और इसकी जो बेस है वो भी क्या है, 10। मैंने आपको भी एग्जांपल दी 19। अब हमारे पास जो सेट है वैल्यूज़ का वो है 0 to 9, 10 वैल्यूज़ हैं, और 19 क्या है, वो है 1 और 9 का कम्बिनेशन। इसी तरीके से हमारे पास है 93, एक डिजिट है। अब 93 क्या है, वो 9 और 3 का कम्बिनेशन है। इन्हीं 10 वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने बहुत सारी वैल्यूज़ को बनाया हुआ है। इसकी और सादा सी एग्जांपल दे दूं, जैसे हमारे पास एक नेम है अली। अब ये अली क्या है, ये अल्फ़ाबेट का एक सेट है 26 लेटर्स का। अब हमने उन्हीं 26 लेटर्स को यूज़ करके एक नेम या एक वर्ड जनरेट किया है अल्फ़ाबेट के थ्रू। जैसे कोई भी लफ्ज़ है, जैसे यहाँ पे एक सिंपल लफ्ज़ लिखा हुआ है डेसिमल, तो अब हमारे पास एक सेट मौजूद है 26 लेटर्स का, 26 लेटर्स का, और उन्हीं
26 लेटर में से हमने कुछ लेटर को यूज़ करके एक वर्ड बनाया है डेसिमल। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास 10 लेटर मौजूद हैं 0 से लेकर 9 तक, और उन्हीं 10 डिजिट्स को इस्तेमाल करके हमने बहुत सारे डिजिट्स बनाए हुए हैं। दोबारा बता दूं कि हमारे पास सिंपल एक गिवन सेट मौजूद है अल्फ़ाबेट्स का 26 लेटर्स का, और हम उन्हीं 26 लेटर्स को यूज़ करते हुए तरह तरह के लफ्ज़ या वर्ड्स जनरेट करते हैं। जैसे इंग्लिश में यहाँ पर बुक में बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं तमाम तर, तो वो तमाम तर जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, चाहे वो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हो, दी लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, सिस्टम लिखा हुआ है, वही लिखा है यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ दी डेसिमल नंबर सिस्टम। इस फ़िक्रे के अंदर बहुत सारे लफ्ज़ हैं और तमाम के तमाम लफ्ज़ जो हैं वो उन्हीं 26 करैक्टर्स के या लेटर्स के सेट से लिए गए हैं और उन्हीं को यूज़ करके तमाम वर्ड्स बनाए गए हैं। तो अब ये हमारे पास जो रियलिटी में मौजूद है, जो हम यूज़ करते आए हैं, वो 10 डिजिट्स का सेट है और हमने उन्हीं को यूज़ करके अपनी तमाम तर गिनती या फिर काउंटिंग जनरेट की हुई है। मैंने आपको एग्जांपल दी 19 की, 93 की। इस तरह कोई भी जो वर्ड है वो इन्हीं 10 सेट के डिजिट से या करैक्टर से मिलाकर बनाया गया है। जैसे एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास करैक्टर है 172, तो ये भी क्या है कि ये अलग से नहीं निकाला गया बल्कि इन्हीं 1, 7 और 2 के कम्बिनेशन से बनाया गया है। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होगी? जो लफ्ज़ बाइनरी है ये शो कर रहा है 2 को, ठीक है। इसका जो मीनिंग बनता है वो है 2। तो बाइनरी मीन्स 2 का निज़ाम। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस 2 एज ऑल द नंबर्स इन दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। इस नंबर सिस्टम की जो बेस वैल्यू है वो 2 है, जैसे कि प्रीवियस डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि 10 के निज़ाम की बेस 10 थी। तो अब जो 2 का निज़ाम है उसकी जो बेस वैल्यू होगी वो क्या है? 2। और आगे क्या लिखा है? एज ऑल द न्यूमेरिक नंबर्स इन दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। और इसके जो तमाम तरह डिजिट्स हैं वो 0 और 1 के कम्बिनेशन से बनाए गए हैं। यानी कि जो भी अदद होगा, जो भी हमारे पास नंबर आएगा या न्यूमेरिक डाटा आएगा, वो इन्हीं 0 एंड 1 के कम्बिनेशन से बनाया गया होगा। डिजिटल कंप्यूटर यूज़ दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा। और जो हमारा आज का रोज़मर्रा का यूज़ होने वाला डिजिटल कंप्यूटर है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं या नॉर्मली जो इस्तेमाल हो रहा है हमारे वर्क प्लेस पे भी, वो डिजिटल कंप्यूटर है और वो इसी बाइनरी निज़ाम को यूज़ करते हुए तमाम तर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? योर नेम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स। हमने देखा कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी है, लेकिन हमारा जो नाम है या कोई भी और अल्फ़ाबेटिक डाटा है वो तो अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल है। बट फॉर अ कंप्यूटर ईच अल्फ़ाबेट हैज़ सम बाइनरी वैल्यूज़। अब क्या होगा कि जो कंप्यूटर अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करने वाला है, अल्फ़ाबेट के ऊपर काम करने वाला है, लेकिन वो तो सिर्फ जानता है 1 और 0 के मुतालिक, बाइनरी डिजिट्स के मुतालिक। तो अब वो उसको कैसे मैनेज करेगा? उसका तरीका ये होगा कि उस कंप्यूटर सिस्टम में ख़ास जो है वो सेट के अकॉर्डिंग, उस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं उस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कुछ बाइनरी वैल्यूज़ रखी गई होंगी। एग्ज़ाम्पल नीचे दी गई है। द बाइनरी वैल्यू ऑफ द लेटर ए इज़ 0, 1, 5 times 0, 1 एंड इट्स डेसिमल वैल्यू इज़ 65 होगा। ये बताया ये जा रहा है कि जो अल्फ़ाबेट ए है उसके अकॉर्डिंग जो बाइनरी वैल्यू रखी गई है वो 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 है और उसकी जो डेसिमल वैल्यू रखी गई है वो क्या है? 65। कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो तो यूज़ कर रहा है बाइनरी वैल्यूज़ को, लेकिन हमारा नाम या किस तरह का कुछ और जो डाटा होगा वो बिलोंग्स कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। तो अल्फ़ाबेट को भी
हम कन्वर्ट करेंगे या हमारा कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा या उसके अंदर स्टोर होंगे कुछ बाइनरी वैल्यूज़ और वो उन्हीं बाइनरी वैल्यूज़ के थ्रू उस ओरिजिनल अल्फ़ाबेटिक डेटा के ऊपर काम कर सकता है। अभी तक हमने दो निज़ाम पढ़े हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। जो फर्स्ट बात आपने बतानी है कि डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो 10 है और इसके अंदर 10 डिजिट्स हैं और फिर आपने ये बताना होगा कि ये डिजिट्स कौन कौन से हैं। इसी तरीके से बाइनरी की डेफिनेशन में जो सबसे पहली चीज़ आपने बतानी होगी, जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो है कि इसकी बेस वैल्यू 2 है और इसमें जो तमाम तर डाटा होगा वो हम 2 वैल्यूज़ के ज़रिए प्रेजेंट करेंगे और वो 2 वैल्यूज़ 0 और 1 है। ये था हमारा आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू दी आवर सेकेंड लेक्चर। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी और डेफिनेशन भी ऐड कर दूँ, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा एक वर्ड है जिसका जिसका मीनिंग जो है वो है 6 और डेसिमल एक वर्ड है जिसका मतलब है 10। तो हेक्साडेसिमल दोनों को मिलाकर जो हमारे पास मीनिंग बन रहे हैं वो है 16, यानी कि 16 जो वैल्यूज़ हैं, 16 नंबर जो हैं उनका निज़ाम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ टोटल 16 नंबर्स। बताया गया डेफिनेशन में कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 16 नंबर के जो है वो सेट के ऊपर मुश्तमिल होगा और उसकी जो बेस वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 16। अब सेट में क्या मौजूद है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनली जो मैंने आपको बार बार कहा कि हमारे पास जो असल वैल्यू है या फिर ओरिजिनल है या रोज़मर्रा की है वो 0 to 9 है। अगर इससे अलग होती तो हम कोई और ले आते। जैसे आप भी देखिए, मैंने एग्जांपल दी कि 16 करैक्टर हैं अल्फ़ाबेट्स के, तो आप कोई 27 करैक्टर बना सकते हैं? जी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनली अल्फ़ाबेट के 26 करैक्टर हैं, तो हम उन्हीं के ऊपर काम करेंगे। तो अब हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर टोटल जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं वो है 10 0 to 9। तो अब हम 10 को कैसे रिप्रेजेंट करें? हम 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए के थ्रू। फिर 11 को कैसे रिप्रेजेंट करें? बी के थ्रू। 12 को कैसे रिप्रेजेंट करें? सी के थ्रू। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 13 को। और ई रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को और एफ रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को। यानी कि 0 से लेकर 15 तक हमारे पास टोटल जो डिजिट्स बनते हैं वो हैं 16। लेकिन हमने जब यूज़ करना होगा वैल्यूज़ का, तो 0 और 1 में फ़र्क रखने के लिए, यानी कि कहाँ पर 1 और 0 लिखा है और कहाँ पर 10 लिखा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पे 10 होगा वहाँ ए आएगा और जहाँ 1 और 0 होगा वो 1 और 0 ही रखा जाएगा, उसको ऐसे ही लिखा जाएगा। ये था हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसकी जो बेस वैल्यू है वो है 16। इसके नंबर सिस्टम में हमारे पास 16 डिजिट्स मौजूद हैं 0 to 15, लेकिन 1 0 और 10 में फ़र्क करने के लिए 10 को ए रखा गया है, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ़ को 15, ताकि वाज़ेह फ़र्क रहे आने वाले क्वेश्चन में कि कहाँ 1 1 लिखा गया है और कहाँ 11 लिखा गया। क्योंकि इन जो कम्बिनेशन है इनके दरमियान कोमा इस्तेमाल नहीं होता, ये एक तसलसल में लिखे जाते हैं। तो फ़र्क वाज़ेह करने के लिए 12 में और 1 और 2 में हम सी लेटर को यूज़ करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इन तमाम नंबर सिस्टम को पढ़ लीजिएगा एक मरतबा और इनके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिएगा और इनकी तैयारी कीजिएगा। मज़ीद किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।